नमस्कार। अब हम चर्चा करेंगे बौद्ध दर्शन एवं उससे संबंधित जो शिक्षा के प्रावधान है उसकी। वैसे तो इसके जितने भी आपके परिप्रेक्ष्य हैं जो जानने योग्य हैं हम लोगों को, अधिकतर की जानकारी लगभग सभी को होती ही है, क्योंकि बहुत ही प्रसिद्ध धर्म है यह और बहुत ही प्रसिद्ध यह दर्शन भी है। और लगभग आप कह सकते हैं कि हम मान सकते हैं कि बहुताया जो देश है उसमें इसको धर्म को मानने वाले लोग एवं इसका अनुपालन करने वाले लोग हैं। बौद्ध धर्म जो कि महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया है, उसमें कुछ घटनाएं हुई हैं और उस घटनाओं को उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि हमारे प्राचीन इतिहास में है। अभी तुरंत में भी कई करंट में क्वेश्चन आए हैं कई पेपर्स में। साथ ही साथ इस दर्शन से संबंधित जो हमारा साहित्य है, या आप कह सकते हैं कि इस दर्शन से संबंधित जो इतिहास है, जो दर्शन के जो विषय के प्रश्न हैं, शिक्षा शास्त्र के जो विषय के प्रश्न हैं, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बौद्ध दर्शन की बात की जाए तो अगर हम बौद्ध दर्शन को जानने का प्रयास करें तो इसको हम मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो इसके जो 3 मुख्य सिद्धांत हैं, दूसरा 4 इसके जो आर्य सत्य हैं, तीसरा जो उन आर्य सत्यों में जो दुखों के निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं उनका। अष्टांगिक मार्ग योग दर्शन में भी बताया गया है, लेकिन उसमें और इसमें काफ़ी अंतर है। और यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन भी करें तो काफ़ी चीज़ें सिमिलर और काफ़ी चीज़ें डिफरेंट कई दर्शनों में मिल जाती हैं। तो अगर हम 3 मुख्य सिद्धांतों की बात करें तो यहाँ पे पहला सिद्धांत जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में या ब्रह्मांड के चलायमानता के बारे में उन्होंने दिया है कि ब्रह्मांड जो है वो उसमें कभी भी कोई चीज़ हर चीज़ एक चक्र के रूप में चलती रहती है और एनर्जी और जो पार्टिकल है पदार्थ वो एक से दूसरे रूप में परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे कि जो ऊर्जा है वो पदार्थ के रूप में परिवर्तित होती है, फिर पदार्थ नष्ट होकर फिर ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता रहता है। यहाँ पे कुछ भी नष्ट नहीं होता। अगर हम ये देखें तो जो हमारा एनर्जी का आपका सिद्धांत है E=mc², उससे इसको कुछ हद तक यहाँ पर हम सिमिलरिटी दिखा सकते हैं। लेकिन ये पूरे ब्रह्मांड की बात है, ना कि सिर्फ ऊर्जा की बात है। उसमें सिर्फ ऊर्जा की बात की गई है, लेकिन बौद्ध धर्म में ऊर्जा और पदार्थ की बात की गई है। दूसरी चीज है, कोई भी चीज मतलब ऐसी नहीं है, यहाँ जो संसार है इसमें जो बात की गई है कि सब परिवर्तनशील है, कोई चीज स्थायी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई चीज जस की तस बनी रहेगी। जैसे हमारे शरीर की बात करें तो जन्म से लेके मृत्यु तक शरीर में काफी परिवर्तन आते हैं और मृत्यु के बाद भी हमारे जो परिवर्तन है वो चलते रहते हैं। इस एनर्जीज को, इस मतलब इस प्रोसेसेस को, उसमें विज्ञान का भी नाम दिया गया है। और यहाँ पे अगर हम देखें इस धर्म के जो मूल सिद्धांत है उसकी सिमिलरिटी हमारे साइंस से, या आप कह सकते हैं कहीं जो प्रचलित दर्शन है उनसे आपको देखने को मिल जाएगी। तीसरा इनका सिद्धांत है कारण प्रभाव का सिद्धांत। कारण प्रभाव का सिद्धांत कि हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। ये प्रकारवाद भी है इसमें अगर हम देखें, लेकिन यहाँ पे है कि एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि भागवत गीता में जैसे कहा गया है कि जैसा हम कर्म करते हैं वैसा हमें फल मिलता है, वैसे ही यहाँ पे भी कारण और प्रभाव की बात की गई है कि हमारे साथ जो भी घटित होता है वो हमारे जो पूर्व के जो कारण है, जो कर्म प्रावधान है उससे ही घटित होता है। मतलब कोई भी चीज़ हो रही है अगर हमारे साथ, उसका कोई ना कोई कारण होता है। तो ये 3 मुख्य सिद्धांत है। अब हम बात करते हैं 4 आर्य सत्यों की। तो 4 आर्य सत्य यहाँ पर है दुख, दुख का कारण, दुख के कारण का जो यहाँ पे जो दुख का निरोध करते हैं उसका, और दुख निरोध की जो आपकी जो मार्ग दिया गया है उसकी बात इन्होंने की है। तो दुख क्या है? दुख संसार में हम जो भी चीज़ें, क्योंकि हर चीज़ क्षणिक है, नाशवान है, परिवर्तनशील है, तो वही हमारे दुख का कारण है। सुख जब बदलाव कुछ समय के लिए रहता है, थोड़े समय के लिए रहता है, कोई परिस्थिति अगर क्षणिक होती है तो जब वो बदलती है तो हमको दुख होता है। अर्थात सुख दुख यहाँ पर चलते रहते हैं, और हर सुख में भी उसके खोने का डर जो दुख के रूप में होता है, या उसके खो जाने के बाद जो दुख होता है। अर्थात संसार में दुख ही दुख है, यहाँ पर
इन्होंने कहा। दूसरी चीज है उस दुख का जो कोई न कोई कारण होता है। मतलब कोई भी चीज़ जो है वो दुख अगर हमको मिल रहा है, अगर हम परेशान हैं, चाहे रोग हो, जैसे कि आप उनके जन्म से मतलब लेकर जब वो गए बाहर अपने महल से, तो उन्होंने जो जो चीज़ें देखी, मृत्यु देखी किसी की रोगी काया देखी, किसी की वृद्धावस्था देखी, तो उस चीज़ को इन्होंने दुख का नाम दिया है और उससे ही संबंधित उसको आप कह सकते हैं कि विचारों के रूप में परिवर्तित करके यहाँ पर दिया है। तो उस दुख का कोई ना कोई कारण होता है। यहाँ अगर देखें तो इनके सिद्धांत में कारण प्रभाव सिद्धांत है यहाँ पर, कि जैसा हेतु है या कारण है, उसी के हिसाब से हमको क्या मिलता है, उसका परिणाम मिलता है। तो जो दुख है, जो हमारा परिणाम रूपी दुख है, उसका कोई ना कोई कारण होता है। तीसरा आर्य सत्य होता है कि उस दुख को निरोध हम कर सकते हैं, उस दुख को हटाने का भी हम प्रयास करना चाहिए हमें, क्योंकि दुख को हम हटा सकते हैं, दुख को हम कम कर सकते हैं, दुख को हम नष्ट कर सकते हैं। और उस दुख को नष्ट करने का इन्होंने क्या मार्ग बताया, वही मार्ग हमारा तीसरे पोर्शन में हम देखेंगे कि अष्टांगिक मार्ग जो इन्होंने बताया। अब हम इसकी चर्चा करें शॉर्ट में। तो अष्टांगिक मार्ग जो है इन्होंने जो दी है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य, सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये 8 इनके अष्टांगिक मार्ग हैं। इसमें अगर यहाँ देखिए, ये सीक्वेंस वाइज इन्होंने दिया। सम्यक दृष्टि अर्थात दृष्टि मतलब हम किसी चीज को देखते हैं तो हमको क्या होती है, उसकी अनुभूति होती है। तो यहाँ सम्यक दृष्टि से हमारा तात्पर्य है कि 4 आर्य सत्यों का हमको ज्ञान होना चाहिए। ये पहला चरण है दुख के निरोध के मार्ग का, कि हमको पता होना चाहिए 4 आर्य सत्य क्या, मतलब हमारा दुख क्या है, उसका कारण क्या है, उसका निरोध हमको करना है, और उस निरोध को कैसे करना है, उसमें पहला चरण है कि सम्यक दृष्टि हमारी होनी चाहिए। यहाँ पर सम्यक आप कह सकते हैं कि एक तरह से हम संयमित या संतुलित आपकी अपनी दृष्टि रखेंगे, और यहाँ पर 4 आर्य सत्यों का ज्ञान ही सम्यक दृष्टि के अंतर्गत आता है। दूसरा है सम्यक संकल्प। उस 4 आर्य सत्य जो है उनके प्रति हम संकल्प लेते हैं, जो एक सुविचारित संकल्प होता है, ना कि बुरे विचार का संकल्प। मतलब उसको दुख को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, संकल्प लेते हैं, अच्छा स्वस्थ सुविचारित संकल्प लेते हैं। तो यह दूसरा आपका मार्ग है। तीसरा है सम्यक वाक्य। अब संकल्प हमने मानसिक रूप से लिया, उसको हमारी वाणी पर भी रखना चाहिए। और आप जैसा कि जानते हैं, सम्यक वाक्य अर्थात संतुलित वाणी की यहाँ पे बात की गई है, संयमित वाणी की बात की है। वाणी से हम संकल्प करेंगे कि दुख का निवारण हमको करना है, किस प्रकार से करना है। उसमें अगर आप देखें कि इन आर्य सत्यों की साथ ही इनके पंचशील सिद्धांत भी जोड़े गए हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य की बात इन्होंने की है। तो उसको भी आप ध्यान में रखिएगा कि इस 4 आर्य सत्यों में वो पंचशील सिद्धांत भी आपका छुपा हुआ है, कि उसको फॉलो करते हुए, मतलब उन सिद्धांतों पे चलते हुए ही हमको दृष्टि भी करनी है, उसके हिसाब से संकल्प भी करना है, और उसके हिसाब से हमारी वाणी भी होनी चाहिए। जैसे सम्यक वाणी में हमको झूठ नहीं बोलना है, किसी की चुगली नहीं करनी है, किसी को ऐसे वचन नहीं करने, कठोर वचन नहीं कहने कि उसको दुख हो, इस प्रकार की चीजें हैं। अर्थात अगर हम चतुर्थ इसके मार्ग पे आएंगे, तो चतुर्थ है सम्यक कर्मांत। कर्मांत से तात्पर्य यहाँ पे है कि शुभ कार्य करना है हमको, न कि अशुभ कार्य करना है। इसके भी इन्होंने जो चरण लिए हैं उसकी हम बात करें तो अशुभ कार्य न करने के लिए कौन से अशुभ कार्य हमको नहीं करने हैं, इसमें पंचशील विरति, मतलब ऐसे आपकी विरतियां हैं जिसको हमको नहीं करना है। वह है आपका प्राणातिपात अर्थात हिंसा हमको नहीं करनी है, और अदत्रान चोरी नहीं करनी है, काम व्यभिचार अर्थात इंद्रिय भोग हमको नहीं करना है, और नृषावाद अर्थात झूठ हमको नहीं बोलना है, सुरा मैसे प्रमाद स्थान अर्थात नशा प्रमाद हमको नहीं करना है। ये हमारे कर्मांत होने चाहिए। इसके
अपोजिट में जो शुभ काम है वो हमको करने होते हैं। फिर हम आते हैं अगले चरण पे, वह है हमारा सम्यक आपका आजीव। आजीव अर्थात आजीविका या आपका व्यापार। यहाँ पे व्यापार शब्द को पाली में वाणिज्य बोलते हैं। तो वाणिज्य के लिए जो इन्होंने शब्द कहे, उन्होंने कहा हमारी आजीविका शुद्ध होनी चाहिए। हमको कौन से व्यापार नहीं करने, अगर हम उसकी बात करें तो हमको सत्य अर्थात सत्य का व्यापार नहीं करना चाहिए। सत्य अर्थात प्राणी का व्यापार नहीं करना चाहिए। मंस अर्थात मांस का व्यापार नहीं करना चाहिए। मज्ज अर्थात मद्य का मतलब मदिरा और नशे की चीजों का व्यापार नहीं करना चाहिए। और विसव अर्थात विष का वाणिज्य या आप कह सकते हैं वर्णिका, इन्होंने जो बोला है वाणिज्य, वो नहीं करना है। विष का व्यापार हमको नहीं करना है। फिर इन्होंने बोला अब हमारे विचार, संकल्प, वाक, कर्मांश जब शुद्ध हो गए तो हम आजीविका भी हमारी शुद्ध है, तो हम आते हैं व्यायाम पे। यहाँ व्यायाम मतलब आप एक कह सकते हैं कि एक तरह से आपका बुरे विचारों पे अच्छे विचारों को जीत दिलाना और मेडिटेशन से संबंधित है। व्यायाम शारीरिक तो होता ही है, लेकिन संतुलित व्यायाम। अब जब व्यायाम आप चलते हैं तो बोलते हैं तो कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो उससे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है ध्यान लगाना, चित्त लगाना, चित्त वृत्तियों का पूर्णतः निरोध करना। तो यहाँ पे जो हमारी चित्त वृत्तियाँ हैं उनका पूर्णतः निरोध ही हमारा लक्ष्य होता है। यहाँ अर्थात यहाँ पे सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है, आपकी निर्वाण प्राप्ति का है। तो यहाँ पर जो व्यायाम है वो अपवित्र भावनाओं को पवित्र भावनाओं से उनका अपवित्र भावनाओं का अंत करना। उसके लिए भी कई स्टेप होते हैं। हम उनका मतलब जब हमारे मन में बुरे विचार आए तो हम उनको अच्छे विचारों से उन पर विजय प्राप्त करें। अगर नहीं होता है तो हम बुराई जो है उस पर अगर पहले कहेंगे हम करेंगे नहीं, हम अच्छे विचार करेंगे। लेकिन अगर फिर भी बुरे विचार आते हैं तो हम उस बुराई का ध्यान करेंगे कि कौन सा बुराई है, उसका क्या करेंगे, हम अनाकर्षक उससे आकर्षित नहीं होंगे और उसके दोहराव की संभावना को शून्य कर देंगे। फिर बात आती है विषय त्याग। अर्थात अगर हम इसके बावजूद भी हमारे विचार जो है जो गलत आ रहे हैं तो हम उस विषय का ही पूर्णतः त्याग कर देंगे। फिर है विचार निर्मूलन, और अगर ऐसे भी नहीं होता तो हम बलपूर्वक उस जो को विचार है उसको अपने मस्तिष्क से बाहर निकालेंगे। यही हमारा सम्यक व्यायाम है बौद्ध दर्शन के अनुसार। इसके बाद आती है सम्यक स्मृति। जब हमारे विचार शुद्ध हो गए, अब हमारी स्मृति बनने योग्य हो जाती है। सम्यक स्मृति हमको बनानी है, तो सम्यक स्मृति में हमको कुछ चीज़ों का जो ध्यान देना है, जो यहाँ पे टर्म्स बौद्ध धर्म में यूज किए गए हैं। तो धर्मानुपश्ययी अर्थात धर्म कामना द्रोह रहित होना चाहिए। मतलब जो धर्म है उसमें कोई कामना या द्रोह नहीं होना चाहिए। दूसरा है चित्तानुष्पयी अर्थात चित्त राग और विराग दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पर उसको चित्तानुष्पयी कहा गया है। वेदनाष्पयी, वेदना तीन प्रकार की है, एक तो है दुख, दूसरा सुख, तीसरा उदासीन। चौथा है आपका कायानुष्पयी अर्थात शरीर क्षणिक और विनाशशील है। इन चीजों का हमको ध्यान में रख के आपका जो है आत्म अनात्म और वास्तविक और अवास्तविक चीजों की के बीच में भेद करते हुए हमें सम्यक और संतुलित अर्थात सम्यक अर्थात संतुलित स्मृति का निर्माण करना होता है। अर्थात हमारे विचार शुद्ध हो गए और हमारी जो स्मृति बनेगी उन शुद्ध विचारों के अनुरूप, उसमें भी हमको सही गलत और वास्तविक अवास्तविक का ध्यान रखना है और चीज़ों की वास्तविकता जो वास्तविक ज्ञान है उसको ही धारण करना है। फिर सम्यक स्मृति के बाद जो लास्ट आपका 8वां स्टेप है वो है सम्यक समाधि। इस सम्यक समाधि का जो अर्थ है यहाँ पर निर्वाण प्राप्ति, क्योंकि बौद्ध धर्म में सबसे महान जो आपका उद्देश्य है, सर्वोच्च और सर्वोपरि उद्देश्य है, वह निर्वाण की प्राप्ति। तो उसमें भी इन्होंने चित्त वृत्तियों के निरोध की बात की, जैसा कि योग दर्शन में कहा गया है। और सम्यक समाधि में इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई। पहली अवस्था जो है आपकी सम्यक समाधि में वह है शंका निवारण
और आपका जो जैसे उसमें क्या है कि हमारे दिमाग में कोई शंका है, फिर भी हम स्मृति बनाने के बाद भी कोई शंका रह जाती है, तो शंका का निवारण करते हैं, तर्क वितर्क हम क्या करते हैं उससे करते हैं। दूसरी अवस्था है, इसमें हम जो चार आर्षद हैं, हम तर्क वितर्क से ऊपर उठ गए, हम जो आर्य सत्य है उसके प्रति श्रद्धा रखते हैं और उसमें हम आनंद और शांति की प्राप्ति महसूस करते हैं। तृतीय अवस्था है, उस आनंद और शांति की जो अनुभूति है वो उदासीनता में हो जाए, मतलब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई ना लगाव ना अलगाव हमको, और एक तरह से हम क्या करें धीरे धीरे उस चीज से ऊपर उठते हैं। फिर चौथी अवस्था है, शारीरिक आराम की चेतना ही समाप्त हो जाती है और दुख सुख कुछ भी नहीं रहता, निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है और चित्त वृत्तियों का पूर्णतः निरोध हो जाता है। तो ये आपके जो है अष्टांगिक मार्ग है, जिससे हम दुख को क्या कर सकते हैं, समूल नष्ट कर सकते हैं अपने जीवन से। क्योंकि बौद्ध धर्म में सबसे बड़ा जो कारण, मतलब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ी समस्या है मनुष्य की, वह है दुख। और दुख सभी के जीवन में है, सुखी है तो भी, नहीं सुखी है तो भी, कम है तो भी, ज़्यादा है तो भी। अर्थात हमको ये समझना चाहिए कि मतलब कैसे इस चीज़ को, इस भावना को ही हमको एकदम ख़त्म करना जाना चाहिए। परिस्थिति कैसे भी हो, हमको हर चीज़ से ऊपर उठ के उसके बारे में सोचना चाहिए। और यहाँ पे उन्होंने इसके लिए अष्टांगिक मार्ग दिए। अब इसमें जो बौद्ध दर्शन में कुछ शब्दों का इस्तेमाल होता है वह हम देखें तो इसको जो कहते हैं, इसके धर्म में बौद्ध धर्म में जो इसके सिद्धांत, दर्शन के सिद्धांत है, तो उसकी अगर बात करें तो इसमें प्रतीत समुत्पाद की बात की जाती है। प्रतीत समुत्पाद अर्थात कारण होने से कार्य होता है। देखिए आपने यहाँ पे भी इन्होंने कहा है 3 में कि किसी कारण प्रभाव नियम इन्होंने दिया, तो कारण होने से कार्य होता है, यही आपका प्रतीत समुत्पाद होता है। इसमें इन्होंने जो 12 चीजें दी हैं उसके कारण जो दिए हैं उसकी अगर चर्चा करें तो कारण जो दिए हैं इन्होंने वह है अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भय और भव और जाति और जरा मरण। जरा मरण अर्थात दुख को ही यहाँ पे जरा मरण भी माना जाता है, तो जरा मरण की बात की है। भव अर्थात जिससे हम क्या करते हैं, यहाँ माया में फंस जाते हैं, ये भव यहाँ पे डिनोट होता है। फिर अगर हम बात करें, इसको क्षणिकवाद कहा जाता है। कोई भी चीज स्थिर नहीं है, नित्य नहीं है, अनित्य है और परिवर्तनशील है, तो इसको क्षणिकवाद का भी इसमें सिद्धांत है, इसको अनित्यता का सिद्धांत भी कहते हैं। इसके बाद इसमें आपका माध्यमिक संप्रदाय की बात की गई है। माध्यमिक संप्रदाय अर्थात शून्यवाद की बात की गई। यह मध्यम वर्गीय आपका दर्शन है, अनिश्वरवादी दर्शन है। मध्यम वर्गीय अर्थात अनिश्वर नहीं कह सकते इसको, आप ये समझिए मध्यम वर्गीय मतलब ना तो ये ईश्वर को कि या आत्मा को मानते हैं, ना तो आत्मा का की अवहेलना ही करते हैं। तो इन्होंने कोई स्थायी रूप से कोई तत्व नहीं माना है, इसलिए ये पुनर्जन्म में भी विश्वास नहीं करते कि जब कोई ऐसा पर्टिकुलर तत्व ही नहीं है तो उसमें उसका पुनर्जन्म होने का कोई औचित्य ही नहीं है, इसलिए ये बीच के हैं, तो इनको मध्यम मार्गी दर्शन भी कहा जाता है। इसका जो मुख्य सबसे प्रचलित जो मंत्र है वो है ओम मणिपद में हुम। इसका भी बहुत विस्तृत वर्णन है आपके धर्म सूत्रों में, और बहुत ही महान ये सूत्र आपका मंत्र माना जाता है। इसके अलावा एक टर्म आता है जबकि इसे माना नहीं जाता, अनात्मवाद। इन्होंने जब अनात्मवाद की बात की जाती थी गौतम बुद्ध के जी के सामने, तो वो उस पर चुप रहते थे, क्योंकि ऐसा नहीं, वो उस चीज़ को मतलब नकारते भी नहीं थे और स्वीकारते भी नहीं थे। तो इसलिए कहते थे कि अगर मैं इसको स्वीकार लूँगा तो क्षणिकवाद जो है वो हमारा प्रभावित हो जाएगा। तो ऐसे इन्होंने क्या किया कि अनिश्चित रहे, ना तो स्वीकारा ना तो अस्वीकारा। निर्वाण की जो इसमें बात की जाती है, जो कि परम लक्ष्य माना जाता है बौद्ध धर्म में, निर्वाण जो है आपका दो आपके इसमें प्रकार माने जाते हैं बौद्ध धर्म में, जो दो आपके पंथ माने जाते हैं, मार्ग माने जाते हैं, हीनयान और महायान।
तो हीनयान एकदम पर्टिकुलर धर्म पर चलने वाला, अपनी चीज़ों को फॉलो करने वाला, और जो व्यक्तिगत मोक्ष की बात इसमें कही गई। तो जो निर्वाण है हीनयान के अनुसार व्यक्तिगत है, और व्यक्तिगत में अहर्त, जो कि यहाँ पे अहर्त हो जाता है आपका जब वो चतुर्थ अवस्था में आता है सम्यक समाधि में, उस अहर्त की बात की गई। लेकिन निर्वाण में जो महायान था वो सर्वजन निर्वाण की बात करता है, जिसको बोधिसत्व कहा जाता है। जैसे उसमें है कि आपको निर्वाण की प्राप्ति कब होगी, जब आप यहाँ से मुक्त हो जाओगे। लेकिन जब जो महायान है वो सबके प्रत्येक जीव के निर्वाण की बात करता है कि आप यहाँ रह के भी चिंतन के द्वारा निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। निर्वाण एक मतलब अपार अनंत शांति का यहाँ पर डिनोशन है। उसके बाद यहाँ पे जो बात आती है, अक्सर त्रिपिटक की बात करते हैं, तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म में कौन से हैं? तो आपका सूत पिटक है, विनय पिटक है और अभिधम्म पिटक है। सूत पिटक में आपके धर्म से संबंधित आपकी चीजें कही गई। जो सिर्फ सूत पिटक मानते, स्वतांत्रिक यहाँ पे बात आती है जिस पंथ की, वो सिर्फ सूत पिटक के सिर्फ धर्म को मानते हैं। तो इसमें सूत पिटक जो है धर्म से, विनय पिटक नीति से, और अभिधम्म पिटक आपका दर्शन से संबंधित है। इसमें जो आपकी चीजें हैं, और चीजें अगर हम बात करें, जो प्रश्न भी उठते हैं, अभी लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि अंतिम बौद्ध शासक की बात पूछी गई थी इससे संबंधित। तो जो राजा वो थे वो बृहद्रथ थे। बृहद्रथ की यहाँ पे बात कही गई है कई बार, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से खत्म हुआ, सारी चीज़ें इसमें एकदम लगभग शुद्ध है। बस थोड़ा सा अलग अलग जो ग्रंथ हैं इनके, उसमें जो टाइमिंग दी गई है उसमें आपको डिफरेंस मिल जाएगा। और मतलब कहा जा सकता है कि सीक्वेंस सबका आपको सेम ही मिलेगा, कि ये नहीं है कि प्रतिवाद है कि नहीं ये कहते कि नहीं ये चीज़ हुई थी ये चीज़ नहीं हुई थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर हेत्वाभास की भी इसमें बात की गई। हेत्वाभास इसमें 3 प्रकार के हैं। हेत्वाभास जब हमको कुछ भ्रम हो जाए, वो चीज़ आभासी हो और हमको लगे सत्य है, इसको हेत्वाभास कहते हैं। असिद्ध, अनैतिक और विरुद्ध 3 प्रकार के हेत्वाभास की बात की गई है बौद्ध दर्शन में। इसमें जो स्वंद की बात की गई है, स्वंद कितने प्रकार के हैं? तो 5 स्वंद हैं आपके, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। रूप के अंतर्गत 5 महाभूत आपके आते हैं। वेदना के अंतर्गत सुख, दुख और उदासीनता आती है। संज्ञा अर्थात जानते संज्ञा, आपका गुण आधारित जो नाम होता है वो संज्ञा है। संस्कार में आपकी जो चेतना है, राग, द्वेष, प्रवृत्ति है, वह आती है। विज्ञान में आपके बाह्य और आंतरिक आत्म तत्व की बात आती है। और जो बौद्ध विहार साधन माने गए हैं वह है आपके 3 साधन है, मैत्री, करुणा और उपेक्षा। मतलब यहाँ पे अगर बौद्ध विहार साधन की जब भी बात होगी तो आपकी मैत्री, करुणा और उपेक्षा 3 साधन यहाँ पर माने गए हैं। पंचशील सिद्धांत आपको पता है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सत्य बोलना, हिंसा न करना, चोरी न करना, जरूरत से ज्यादा चीजें एकत्रित नहीं करना, किसी और ब्रह्मचर्य का पालन करना, मतलब आपके इंद्रिय भोग पर नियंत्रण रखना। एकदम निषिद्ध था इंद्रिय भोग यहाँ पर। एक तरह से आप कह सकते हैं कि मतलब ये पंचशील सिद्धांत आपको फॉलो करना ही चाहिए। इसमें द्वादश आयतन की बात की गई। द्वादश आयतन अर्थात 5 आपकी ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और मन और बुद्धि की बात यहाँ पर कही गई। इनके अगर बहुत महात्मा बुद्ध की बात की जाए, जो इनसे संबंधित प्रश्न उठते हैं, तो इनका जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था, वो आप सभी को पता है। इनका जन्म का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता का नाम भी आपको पता है, पिताजी थे और पत्नी थी, पुत्र थे। ये सब क्वेश्चन क्या मतलब इनके बारे में जानना तो बहुत आवश्यक है। लेकिन जैसे अगर हम टेक्निकल परिप्रेक्ष्य से देखें तो 8 जो इनके अष्ट महा प्रतिहार्य की बात कही गई, जो एक आपको यूनिक टर्म मिलेगा जो कि जगदीशपुर में है यहाँ पर। तो उसमें जो 8 इनके जन्म से लेके इनके मृत्यु तक के 8 इनके मुख्य जो भी चीजें हुई थी इनके जीवन में, उसकी थी जन्म था, ज्ञानोदय था, इनका प्रथम उपदेश जो इन्होंने लिया,
फिर बंदर से भेंट, जो बंदर शहद लाता है लेकिन उसमें कुछ मतलब मधुमक्खियों के शव जैसे चीज़ें और चीज़ें थी, तो उसको हटा के फिर बाद में वो ले लेते हैं। फिर नालागिरी हाथी को वश में करना, जो कि एकदम आक्रामक, एकदम मारने के लिए उनको आतुर था, उसको उन्होंने वश में कर लिया था। और तब तीन ऐसा स्वर्ग से अवतरण, जो अपनी माता से मिलने वो गए थे, उसकी बात है। श्रावस्ती में चमत्कार में भी 2 चमत्कार बहुत ही फेमस है वहाँ पे, और बुद्ध, महात्मा बुद्ध की मृत्यु, ये 8 यहाँ पर मुख्य इनके जीवन के आपके भाग हैं। लेकिन जो भी इनका, जैसे इनके गुरु की बात की जाए तो शुरुआत में जब इनके पिता ने जिनसे इनकी दीक्षा दिलाई वो विश्वामित्र जी थे, और वहीं से इन्होंने वेदों और उपनिषदों का भी अध्ययन किया था। और जो इन्होंने घर छोड़ा वो महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। ज्ञान प्राप्ति इनको बोधगया में बोधि वृक्ष के अंतर्गत नीचे मिली थी, और महाबोधि मंदिर भी है वहाँ पे, हम लोग तो गए भी थे हमारे टूर में अमेठ के। और प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। प्रथम 5 उनके शिष्य थे, ये सारी चीजें भी थी। महापरिनिर्वाण इनको कुशीनगर में मिला था। और दीक्षा भूमि जो एक और टर्म है जहाँ पे इसका पुनरुत्थान इस धर्म का हुआ, वो नागपुर में हुआ। मतलब आप कह सकते हैं कि माना जाता है कि नागपुर दीक्षा भूमि है। और अगर इसी टर्म में देखें कि बौद्ध धर्म से शिक्षा में क्या प्रभाव पड़ा, तो शिक्षा में बहुत प्रभाव पड़ा। जो नैतिक चारित्रिक जो इनका विकास का जो सिद्धांत था, उसमें जो है शिक्षा जो है निर्माण प्राप्त के लिए, चरित्र निर्माण के लिए, धर्म प्रचार के लिए, व्यक्तित्व विकास के लिए, भविष्य की तैयारी के लिए होनी चाहिए। मानवतावादी शिक्षा थी, अहिंसावादी शिक्षा थी। और यहाँ पे मठ और विहार के जो प्राथमिक के लिए मठ, और आपके जो उच्च शिक्षा के लिए विहारों का निर्माण था। पवज्य संस्कार से 8 वर्ष मतलब आपके शुरू होती थी जो शिक्षा, और उप संप्रदा से संपन्न होती थी। लगभग 20 वर्ष की शिक्षा इनकी कार्यक्रम प्रणाली थी। भाषा इनकी लोक भाषा या पाली भाषा रहती थी। और जो आपको पता ही है, नालंदा, तक्षशिला, वर्मी जो गुजरात में है, विक्रमशिला, ये सारे इनकी शिक्षा संस्थान जो थे, इसको कई बार आक्रमण, कई बहुत से जो भी आक्रमणकारी आए उन्होंने उसको नष्ट करने का पूरा प्रयास किया। तो कुल मिला जुला के अगर देखा जाए, एक टर्म और है बौद्ध भिक्षु, जो भिक्षा मतलब जिनको एकदम स्ट्रिक्टली जो फॉलो करते थे, वस्त्र से लेके, सोने से लेके, खाने से लेके, भ्रमण करने से लेके, तो वो बौद्ध भिक्षु के अंतर्गत आते थे। उसमें था कि आपको कहाँ कैसे सोना है, क्या खाना है, किस प्रकार से रहना है, तो वो सारी चीज़ें भी शिक्षा के अंतर्गत आती है। कुल मिला जुला के ये भी नहीं कहा जा सकता सबको बौद्ध भिक्षु ही बनाते थे। वो कुछ मतलब जिन्हें अपनी इच्छा से बनना चाहते थे वो बनते थे। बाकी जो थे वो कला की शिक्षा, आपकी नैतिकता की शिक्षा, शिल्प मतलब आपकी सामान बनाने की, मतलब विभिन्न प्रकार की। हाँ, इसमें अहिंसावादी थे तो शस्त्र से ये शिक्षा कभी कोई विशेष उल्लेख नहीं आता कि मतलब आपके युद्ध की शिक्षा दी जाती थी, लेकिन हाँ आत्मरक्षा की शिक्षा यहाँ पर दी जाती थी। तो कुल मिला जुला के एकदम आप कह सकते हैं कि अगर किसी को एकदम शांत और सुखी, अर्थात आप अंदर से एकदम कह सकते हैं संतुष्ट होना हो, और वो इस धर्म के जो ज्ञान है उसको फॉलो करता हो, मतलब सभी, मतलब ये नहीं कहते कि अब हम हिंदू धर्म से हैं तो हम ही कहें कि नहीं हमको बौद्ध धर्म नहीं मानना चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हर धर्म की अच्छी अच्छी चीज़ें आपको माननी चाहिए। कि कभी आपको पीस की ज़रूरत हो, सही बात है, मैं तो गई हूँ बोधि वृक्ष के नीचे, पता नहीं क्या है वहाँ, आप नीचे बैठिए उसके 2-4 मिनट 5 मिनट आँख बंद करके, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप पता नहीं कहाँ पे हो, और एकदम असीम आपको शांति का की अनुभूति होती है। तो जो भी चीज़ें हमारे दर्शन में कही गई हैं वो बहुत ही वास्तविक परिवेश में, कुछ भी बनावटी या अकाल्पनिक चीज़ें जिसको हम प्रूफ नहीं कर सकते, ऐसी कोई चीज़ें नहीं कही गई। बहुत ही वास्तविक और एकदम मानवतावादी दर्शन ये है, और इसको जानने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है अभी के परिप्रेक्ष्य में। और सिर्फ धर्म का नाम लेते हैं कि नहीं ये धर्म मानेंगे, वो धर्म मानेंगे, और वास्तव में उसकी चीज़ें ही उतनी गहराई से नहीं जानते, उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि वास्तव में आप
कैसे किसी धर्म को फॉलो करते हैं। अगर मैं कहूँ कि मैं ये धर्म फॉलो कर रही हूँ और उसकी चीज़ों को ही नहीं जानती हूँ डीपली, अब मैं कहूँ कि हाँ, आपके सम्यक वाक या सॉरी सम्यक कर्मांत होने चाहिए, और तो सम्यक कर्मांत होता है, हाँ अच्छे काम करने हैं। लेकिन अगर उससे कोई दुखी हो गया, उससे किसी का अहित हो गया, अगर हमने मांस के प्रति, जीव हिंसा के प्रति, किसी के चीज़ों को हड़पने के प्रति, या आप कह सकते हैं सुख इंद्रिय भोग के प्रति, इस प्रकार का कोई भी काम किया, तो डेफिनेटली हम उस धर्म के जो परिपाटी हैं उससे विलग हो जाते हैं, और हमको फिर कहने का अधिकार नहीं होता कि हम इस धर्म को मतलब संरक्षित करेंगे। क्यों? जब हम फॉलो करेंगे तभी दूसरों को करवाएंगे। तो इसलिए ये भी चीज़ें हैं, हमको ध्यान देने की आवश्यकता है कि सिर्फ कहना और करना दो बहुत ही बड़ी चीज़ें हैं। कहने को सभी कहते हैं कि हाँ ये धर्म अच्छा है, ये धर्म को मानना है, ये हमारा धर्म है, हमारा धर्म है, भी हम कहें कि सनातन धर्म है। लेकिन सनातन धर्म, जिसने, अगर सनातन धर्म की बात की जाए तो जिसने वेदों को नहीं जाना वो सनातन धर्म को शायद ही जाने, क्योंकि वास्तव में जो चीज़ है, जो मूल है, मैं बताऊं, सारे धर्म का मूल है कि मानवता का उत्थान। अगर हम किसी प्रकार से किसी को भी कोई भी कष्ट देते हैं तो हम नहीं कह सकते कि हम किसी धर्म के फॉलोअर हैं। और हमको इस जितने भी धर्म है उसके व्यापक रूप से उसका निरीक्षण, अवलोकन एवं अध्ययन करना चाहिए, और तभी किसी निष्कर्ष पे निकलना चाहिए कि उसमें क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, और हमको सही चीज़ विवेक रूप से धारण करनी चाहिए। तो ये हमारा था बौद्ध धर्म और उसके संबंधित जो दर्शन है, उसकी शिक्षा है, उसकी आज हमने चर्चा की है। और उम्मीद है आपको सारे पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे, और जो भी चीज़ें आपको कम समझ में आएंगी आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उसको फिर से क्लियरिफाई करूँगी।